तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई अभी मैं हूँ छत पर और भाई गेहूं का हाल देखो आप, पूरे आड़े हो गए भाई। कल रात को पानी पड़ा था, कल के ब्लॉग में देखना आप। तो भाई पूरे आड़े पड़ गए। हमारा खेत है ये, और वो सामने हमारे पड़ोसी का, उसका तो थोड़ा बहुत ही गिरा है, लेकिन भाई इसके तो पूरे ही गिर गए, हमारे के तो। ये देखो यहाँ भी पूरे गेहूं आड़े पड़ गए भाई। और वो सामने वाला खेत जो कि हमारे पड़ोसी का है, इस वाले खेत के बेचारे के उसके भी गिर गए भाई, पूरे ही वहीं तक। तो भाई सामने और पीछे दोनों तरफ पूरे ही गेहूं गिर गए। तो भाई पता नहीं किस किस का कितना नुकसान हुआ है यार, बहुत तेज पानी पड़ा रात को। और भाई 6-7 महीने, 6-7 तो नहीं भाई, 5 से 6 महीने की मेहनत ज़रूर है ये। तो भाई ऐसी आड़ी गिर गई। अब भाई अगर मौसम खुला तो फिर से ये सही हो जाएंगे, थोड़े बहुत खड़े हो जाएंगे। तो भाई मौसम तो अब भी ऐसा ही है, बिल्कुल ठंडा। और भाई पूरा ओस पड़ रहा है, दिख ही नहीं रहा वहाँ दूर का कुछ भी। और भाई काफ़ी ठंड भी पड़ रही है। तो यार अगर मौसम खुला तो गाँव सीधे हो जाएंगे, और नहीं खुला, ज़्यादा और पानी बढ़ गया तो फिर तो भाई गाँव का खेल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मतलब नुकसान हो जाएगा, पूरा सबका ही नुकसान होगा। तो भाई पापा काट रहे हैं सामने लचका, तो मैं भी चलता हूँ नीचे। मैं आया था गाँव देखने के लिए छत पे कि क्या हाल है। रात को मैंने देखे नहीं थे, मेरे पापा देख गए थे, मेरी बहन देख गई थी सब। तो भाई मैं अब आया, और भाई हाल तो ख़राब है गाँव का। तो भाई अब मैं जा रहा हूँ गाँव में सामान लेने के लिए। तो भाई इधर से चलते हैं। वैसे तो बाइक से जाता मैं मऊ, लेकिन भाई बाइक चलेगी नहीं, क्योंकि हमारे इधर खाल में ज़्यादा गीला हो गया है, तो गारा फंस जाएगा उसमें। रोड वैसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन भाई गारा यहीं से इतनी दूर में ही गारा फंस जाएगा बाइक में। तो भाई मैंने सोचा कि गाँव में पैदल चलते हैं। तो भाई अभी तो मैं पहुंच गया हूँ गांव में। देखो थोड़ी सी दूर गांव है बस भाई, ये रोड का यही इतनी दूर का है बस। रोड से उधर हमारा घर है, हमारा जंगल आ जाता है, और इधर से बस गांव आ जाता है, स्टार्ट हो जाता है यहीं से। पहले यहाँ इतने घर नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे घर बनना स्टार्ट हुए, और अब रोड तक आ गए भाई। और रोड से नीचे भी चले गए, धीरे धीरे सब उधर भी जा रहे हैं, इधर भी फैल रहे हैं। मतलब गाँव छोड़कर रोड पर और जंगल में आ रहे हैं लोग ज़्यादा। तो भाई हम तो 7 से 8 साल पहले ही पहुंच गए थे, जंगल में रहने के लिए चले गए थे। तो भाई अब आ गया हूँ फिर से सामान लेकर घर। तो मैं लेने गया था मेरे भाई के लिए टोस्ट और सेव है खाने के लिए, हम खाएंगे। तो भाई लेकर आ गया हूँ, अब चलते हैं घर। पुल के नीचे हूँ मैं भी। तो भाई मैंने और मेरे पापा ने निकाल लिया ये तार, क्योंकि हम इसे डीपी पर ले जाने वाले हैं, जो कि 12 घंटे लाइट आती है खेत में पानी फेरने के लिए। उस डीपी में लेकर जाएंगे सिंगल तार, क्योंकि हमारे यहाँ जो छोटी डीपी है जिसकी 24 घंटे लाइट लेती है, उसमें लाइट है नहीं अभी। तो भाई ये देखो 2 तार हैं ये, तो इसको हम सिंगल तार करेंगे। तो भाई सिंगल करने में ये टूट गए तो 3 तार हो गए भाई। 2 तार थे, 2 के 3 या 4 तार हो गए ये टूट कर। तो भाई इसको जल्दी करके क्रिकेट खेलने चले। तो भाई ये देखो, ये हमारे पड़ोसी का खेत, हमारी परिवार के, और ये है हमारा खेत। तो भाई पूरा खेत आड़े पड़ गए। ये देखो ये सारा हमारा खेत, आगे से उधर से ऊपर से सब जगह से, ये भी यहाँ से वहाँ से सब जगह से पड़ गया आड़ा। तो भाई देखो ये ऐसे, भाई ऐसा नुकसान कर दिया बारिश ने। और भाई एक बात और बढ़िया रही, मेरी अम्मी ना कभी की पापा का जान खा रही थी, पानी फेर दो खेत में, पानी निकाल दो मोटर से। भाई अगर उसे पानी निकाल देते ना तो जड़ और गीली हो जाती और ज़्यादा गाँव गिर जाते। अभी जितने पड़े हैं ना पूरे नीचे गिर जाते। तो भाई पानी नहीं फेरा, ये अच्छा रहा। देखो तो ये, तो भाई अभी तो मैं चल दिया वहाँ से मैच खेलने के लिए। डोरी लगाई, पहले पूरी डोरी लगा दी, काम कंप्लीट कर दिया। फिर ग्रुप पर मैसेज आया क्रिकेट का कि खेलने के लिए आ जाओ। तो अब मैं चल दिया हूँ यहाँ से। और भाई मैसेज आया बड़े बड़े लड़कों का, जो हमसे बड़े हैं ना, 4 साल 5 साल 20 साल के 21 साल के, उनका जब मैसेज आया ना, जब पापा ने आने दिया। वरना बराबरी के जो मेरे बराबर के हैं उनके साथ खेलने के तो पापा सपा नटते हैं कि बराबरी के साथ क्या खेलता है तू, वैसे ही वैसे ही मतलब तू बड़ा है सब में तो क्या खेलेगा उनके साथ, तेरे से बड़ी उम्र के साथ खेला कर। तो भाई अब जा रहा हूँ मैं उनके साथ ही खेलने। तो भाई ये रास्ते में खेत है, रोड पार करके। तो भाई इसका भी सबका ही ऐसे आड़े गाँव हो गए भाई।
भाई सबके हो गए एक तरफ से सारे, ये पड़े देखो सामने भी। तो भाई ग्राउंड पर पहुंचकर हमारी फील्डिंग आ जाती है तो मैं लग जाता हूँ फील्डिंग। तो भाई अब आ गया हूँ घर। 3 मैच खेले तो 3 में तो मैं एक लेट हो गया था तो एक पहले हो गया था, और 2 मैच और खेले तो दोनों में ओपनिंग करी भाई मैंने, और बढ़िया खेला दोनों में। तो भाई 2 मैच में बहुत ही बढ़िया बैटिंग की कल, और आज 2 दिन का बहुत ही अच्छा खेल रहा हूँ मैं, और ओपनिंग भी करा रहा है भाई। जब से अच्छा खेलने लगा हूँ, कल से अच्छा खेल रहा हूँ और कल से ही भाई ओपनिंग भी कर रहे हैं हर मैच में मुझसे, और भाई हर मैच में मैं ओपनिंग कर रहा हूँ। तो भाई मैं पापा को ढूंढने आया हूँ, खेत में घास उखाड़ रहे हैं वो कहीं पर। गेहूँ में जो रहती है बिल्कुल गेहूँ के जैसी, जैसा ये गेहूँ है इसके जैसी ही जो रहती है, जो हमारे इधर जो बोलते हैं उसे। तो पापा उसको पहचान कर उसको उखाड़ते हैं और ढेर लगा कर घर ले आते हैं भैंस को खिलाने के लिए। भाई मुझे सूझ ही नहीं पड़ती कि कौन सा गेहूँ है और कौन सा जौ है, तो इसलिए मैं नहीं आता हूँ ज़्यादा। हाँ पापा अगर ज़्यादा उखाड़ कर भेला कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं तो मैं लेकर घर चला जाता हूँ। अब भाई पापा दिख गए मुझे वहाँ पर आगे, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ। और भाई बैटिंग की तो क्या बात भाई, 2 दिन से भाई बहुत ही बढ़िया बैटिंग हो रही, पूरा दिल खुश हो गया मेरा 2 दिन से। पूरे सीजन नहीं खेला मैं ऐसा, 2 दिन का खेल रहा हूँ। तो भाई जब मेरे बराबरी के लड़कों के साथ में बिल्कुल ऐसा ही खेलता था, लेकिन अब तो भाई बड़े बड़ों में भी अच्छा खेलने लग गया मैं। तो भाई चलते हैं और पापा के पास। तो भाई मैं यहाँ पर आया था पापा के पास, और पापा ने इतना सारा घास रख दिया मेरे सिर पर और बोला कि घर लेकर जा। तो भाई बहुत ज़्यादा वजन है इसमें, तो इसके लिए जल्दी जल्दी लेकर जाता हूँ मैं। तो भाई इतना सारा घास रख दिया मेरे सिर पे, पापा ने रखवा दिया, बोला कि ले जा घर। मैं आया तो पापा का मोबाइल लेना था, लेकिन भाई उन्होंने घास रखवा दिया इतना सारा, तो लेकर चलते। तो भाई ये गिर गया घास, अभी मैंने उतार दिया, ज़्यादा वजन लग रहा था तो भाई वहाँ से तो मेरी बहन ने चढ़ा दिया था मुझे, लेकिन यहाँ से मुझे अकेले को उठाना पड़ेगा। तो भाई देखता हूँ उठा पाता हूँ नहीं, वरना उनको बुला कर उठवाऊँगा फिर। उठा लिया भाई, उठा लिया। तो भाई वैसे वजन तो बहुत है इसमें, लेकिन भाई फिर भी मैंने उठा लिया। अब चलते हैं भाई घर लेकर। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी दूध देने, पुल के नीचे हूँ। तो भाई दूध दोया पापा ने, मैं घर में बैठा बैठा मोबाइल देख रहा था, तो पापा ने बोला कि दूध दिया। कल तो पापा चले गए थे क्योंकि पानी पड़ रहा था, तो मैं नहीं आया, पापा ही आ गए थे छतरी लेकर। तो भाई आज धूप निकल गई बढ़िया, तो शायद गेहूँ फिर से सीधे हो जाए थोड़े सूखते सूखते। जब सूखेंगे ना वो, अभी हरे हैं, जब वो पीले होंगे ना सूख कर, तब वो खड़े हो जाएंगे धीरे धीरे। लेकिन अगर अब पानी आ गया एक दो बार और, तो भाई फिर ज़्यादा ही मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि आज तो पूरा दिन धूप थी, लेकिन अब भी पानी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि अब भी पानी है। आसपास तो गार पड़ गई भाई, 2-4 किलोमीटर पे जो गांव है ना, वहाँ भी पानी पड़ गया, वो सॉरी गार पड़ गई, ओले पड़ गए। यही हमारे पड़ोस में पड़ाना मगराना, यहाँ भी ओले पड़े। सारंगपुर में तो भाई, सारंगपुर में तो नहीं पड़े, लेकिन हाँ 30 किलोमीटर तो शाजापुर है, शाजापुर में बहुत ज़ोर से पड़े भाई। शाजापुर की वीडियोस तो वायरल हो रही हैं पूरी। तो भाई चलते हैं दूध देने। तो भाई मैं आ गया हूँ घर दूध देकर। तो भाई डेयरी पर काफ़ी भीड़ थी आज, इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं, चलते हैं घर। फाइनली लाइट आ चुकी है 4 से 5 दिनों में। देखो वो सामने वहाँ पर लाइट दिख रही है, वो देखो, और यहाँ भी पड़ोस में। तो भाई ये मेरे चाचा का घर, यहाँ पर लाइट नहीं आई, और ये मेरा, क्योंकि हमने सारी डोरी निकाल कर जो है हमारी खेत वाली जो लाइट आती है ना मोटर वाली, उससे जोड़ रखी थी। और भाई किसी ने डीपी पर से हमारी घर वाली लाइट भी निकाल दी, तो डीपी पर जाना पड़ेगा लाइट लगाने। तो चलते हैं भाई, चाचा को लेकर जाऊँगा बोलकर। तो भाई अभी हम जा रहे हैं डोरी जोड़ने के लिए, लेकिन मैं वापस जा रहा हूँ घर रास्ते में आकर, क्योंकि पिंचेस भूल गए हम प्लार, तो प्लार लेकर आते हैं फिर चलते हैं। तो भाई पिंचेस लेकर आ गया हूँ मैं, ये देखो। तो अब चलते हैं भाई। तो भाई दिन में जो मैं घास लेकर आया था
वो इस ड्रम के ऊपर रख दिया पापा ने इसे चढ़ाकर। तो भाई इस व्लॉग को करता हूँ मैं एंड। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।